हम तैयारी कर रहे हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की। आज का हमारा टॉपिक है वायु। आज हम इसमें वायु से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अपने डाउट्स को भी क्लियर करते चलेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, वायु क्या है? वायु क्या है? मिश्रण, तत्व, यौगिक या केंद्रक? तो यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, वायु जो है वो एक तरह का मिश्रण है। सही आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन ए, मिश्रण। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, मिश्रण। वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें मिली होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और उसके साथ साथ जल वाष्प, धूल के कण इत्यादि भी मिले होते हैं, जिनकी कोई भी मात्रा निश्चित नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? 78%, 21%, 0.03%, 45%। कितने प्रतिशत है? सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? नाइट्रोजन हमारा वायुमंडल में 78% है, तो ऑप्शन ए 78% हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है? वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है? 78%, 21%, 45% या 56%? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 21%। वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है? 21%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत है? वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत है? 78%, 21%, 0.03% या 45%? तो कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों 0.03%, तो यहाँ ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत है। वायुमंडल की सबसे निचली परत है, तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है बच्चों वो है हमारी क्षोभ मंडल, तो ऑप्शन डी यानी क्षोभ मंडल हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो विद्युत बल्ब में बच्चों ऑप्शन ए यानी आर्गन गैस भरी होती है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, आर्गन। चलिए नेक्स्ट, शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां क्यों मरती हैं? ऑक्सीजन की कमी के कारण, खाद्य श्रृंखला नष्ट होने के कारण, दोनों के कारण या रोग फैलने के कारण? तो इसमें सही आंसर क्या है बच्चों? ऑक्सीजन की कमी और खाद्य श्रृंखला नष्ट होना, दोनों ही कारण से ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां मरती हैं, तो ऑप्शन सी, दोनों के कारण हमारा सही आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2015 की WRI यानी वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार भारत में हरित गृह गैसों में भारत का अधिभाग है। हरित गृह गैसों में भारत का अधिभार है, तो कितना है बच्चों? 10%, 7%, 20% या 5%? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बच्चों इस रिपोर्ट के अनुसार ऑप्शन बी, 7% सही हमारा हो जाएगा। WRI की रिपोर्ट के अनुसार 2015 में जो आई थी कि हरित गृह गैसों में भारत का अधिभाग कितना, यानी भारत कितने % पूरे दुनिया का हरित गृह गैस यानी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है? तो भारत मात्र 7% गैसों का, हरित गृह गैसों का उत्सर्जन करता है। इतना बड़ा हमारा देश होते हुए, दुनिया की सेकंड वर्ल्ड पॉपुलेशन होते हुए भी हमारा देश मात्र 7% करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? यानी नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, यानी राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर, 8 दिसंबर, 23 जनवरी या 5 जून? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए, 14 दिसंबर। 14 दिसंबर को हम राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सबको पता है कि पर्यावरण दिवस ऑप्शन 5 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। योग दिवस या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ये भी सबको पता है बच्चों, जहाँ तक मुझे पता है ऑप्शन डी, 21 जून सही हो जाएगा। योग दिवस कब मनाते हैं हम? 21 जून को।
कौन सी गैस हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है? इन सब में से कौन सी ऐसी गैस है जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है? O3 यानी ओजोन, CH4 यानी मीथेन, H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड और यह है क्लोरीन। इसमें से कौन सी गैस हमें बचाती है बच्चों? ऑप्शन ए ओजोन हमारा सही हो जाएगा। ओजोन जो है ये हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। चलिए नेक्स्ट, आग जलाने में सहायक गैस है, यानी कौन सी ऐसी गैस है जो आग जलाने में सहायता करती है? तो ये है ऑप्शन ए ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑक्सीजन गैस जो है बच्चों वो आग को जलाने में सहायता करती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग नहीं जलेगी। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आग बुझाने में सहायक गैस है, यानी आग बुझाने में कौन काम आएगी? तो आग बुझाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। जैसे मोमबत्ती को हम फूंक मार के बुझाते हैं तो क्यों जल्दी से बुझ जाती है? क्योंकि फूंक मारने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है और आग जो है हमारी वो बुझ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस है। शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस कौन है इसमें? तो ड्राई आइस बच्चों हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, जो हमारा अग्निशमन यंत्र होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है और उसी से हम आग को बुझाते हैं। तो शुष्क बर्फ हम किसको कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं बच्चों। आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से याद कर लेने हैं, रिमेंबर कर लेने हैं। ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए बाय बाय बच्चों।